आज से मैं साधारण ब्याज शुरू कर रहा हूं। जिनको भी साधारण ब्याज अच्छा से सीखना है, समझना है, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 500 रुपया का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P गुने R गुने टी, PRT बटे 100। इसी में आप रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो P यानी कि मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया और R दिया हुआ है 2% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष बटे में 100 और ये 2 जीरो कट जाएगा, गुना कर देंगे तो 4 पचे 20 और 20 दूना 40 यानी कि 40 आ गया है इसका राइट आंसर। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर आप इसको और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो क्या होगा। अगर मूलधन दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, मूलधन का RT%। अब यहां पर देखिए तो RT% है ना, तो R और T को अपने माइंड में गुना कर लेंगे सबसे पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहां पर समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है, जैसे मूलधन का, तो का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दे दिए और RT% R और T को गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 4 दूना 8 यानी कि 8% यहां पर करेंगे। देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, 8 पचे 40 राइट आंसर आ गया है ना। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर को समझिए। 1500 रुपया का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है प्रश्न को अच्छा से समझना। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो यहां पर समझते चलिए। मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ये 120 क्या है ये आपको समझना होगा। दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, यानी कि 120 रुपया ये क्या है, साधारण ब्याज है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको R निकालना है। तो R निकालना है तो R के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो R इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में P इंटू टी, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला आपको लिखने का टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 120 रख दिए, इसके बाद गुने में 100 और बटे में P यानी कि 1500। मूलधन 1500 है और समय 4 वर्ष। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कटेगा। इसके बाद 15 8 20 से होता है, तो यहाँ पर ये कट गया है, यहाँ पर 8 है और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 2% आ गया है। इसका राइट आंसर ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन आपको सीखना है। और जिन लोगों को भी सीखना है कंटिन्यू वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको R निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। R निकालना है 20 क्या बोला है, 2 गुना। तो 2 गुना बोला है ना, तो आपको 1 गुने 100 करना है। अगर 3 गुना बोला रहता तो क्या करते, 2 गुने 100 करते, ठीक है। अगर 4 गुना बोला रहता तो क्या करते, 3 गुने 100 करते। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 गुना बोला है तो 1 गुने 100 तो कर दिया, ठीक है। 1 गुने 100 बटे में क्या करेंगे, ये जो समय दिया हुआ है 20 वर्ष, इसी को आपको यहाँ पर बटे में रखना है। तो 20 पचे 100, इसका राइट आंसर आ गया है 5%, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको समझना है। यहाँ पर 2 गुना बोला है, प्रश्न को समझिए। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है। मान के चलते हैं कि मूलधन, अब यहां पर समझिए, मान के चलते हैं कि मूलधन P है और ये 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। यानी कि दोगुना हो जाता है, वो क्या है, मिश्र धन है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो मिश्र धन कितना हो रहा है, यानी कि 2P हो रहा है। तब यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि 2P में P घटाएंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना बचेगा, P बचेगा ना। अब यहां पर आपको निकालना क्या था, R निकालना था। तो R का फॉर्मूला आप रख दीजिए। R का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो R का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में P इंटू टी, यही तो। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग P ज्ञात कर चुके हैं और गुने में 100 करेंगे और बटे में P यानी कि मूलधन। तो मूलधन को हम लोग तो P मान के चले हैं, तो यहाँ पर P रखेंगे और
समय, यहाँ पर ये क्या है, समय है, तो समय कितना है 20 वर्ष, तो यही तो पी कट गया, तो यही तो मैंने डायरेक्ट बोला था 100/20 आया था ना पहले, सॉरी 100 गुने 20, तो 20×5=100, राइट आंसर आ गया है। यही चीज हम लोग किए थे डायरेक्ट में, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए 4 नंबर में, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, वही प्रश्न है। यहाँ पर आर निकलना है ना, तो आर इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे, 3 गुना बोला है तो आप 3 गुना बोला है तो आप क्या करेंगे, 2 गुने 100 करेंगे ना, तो सॉरी 2 गुने 100 करेंगे, बटे में क्या लेना है, समय 8 वर्ष, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% इसका राइट आंसर आ गया है। कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। बिना कलम कॉपी यूज किए बिना आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। और अगर डिटेल में आप बनाना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने बताया तीसरा नंबर में, उसको आप देखिए और इसको एक बार डिटेल में बना लीजिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 7200 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी सिंपल है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो समय दिया हुआ है ना, जनरली वर्ष में दिया हुआ रहता है। अगर वर्ष में नहीं दिया हुआ है तो आपको वर्ष में बदल के लेना है। यहां पर यही चीज थोड़ा सा चेंज है, तो इसको आप थोड़ा समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन का RT% कर सकते हैं, RT%। तो अब यहां पर देखिए मूलधन का, तो मूलधन कितना है 7200 आप लिख लीजिए, मूलधन का मतलब गुना। अब यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, RT%, तो R और T को सबसे पहले अपने माइंड में गुना करिए, R और T कितना है 8 महीना, लेकिन इसको आप बदल दीजिए साल में। तो साल में बदलने के लिए, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 4 तिया 12, ये कट गया, और 3 से तो नहीं कटेगा ना, तो आप इसी रूप में यहां पर रहने दीजिए, यानी कि 8/3 हो जाएगा इतना। अब RT%, तो परसेंट है, तो परसेंट को अभी मैं रहने देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 से काटिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 तिया 72 होता है ना। एक बार आप मिला के देखिए, अगर 24 को आप 3 से गुना करेंगे तो 72 आना चाहिए, तो 3 चौके 12, 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 7, ठीक है, यानी कि 24 तिया 72 होता है। तो 3 से काट दिए इसको, तो हो गया यहाँ पर 24 और 2 0। अब यहाँ पर समझिए कट चुका है, तो 24 और 2 0 है, और यहाँ पर तो अभी ऊपर में 8 तो है, और परसेंट है, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये 2 0 ये कट गया। अब 8 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2 हो गया, हाथ में 3, और 8 दूना 16, 16 और 3 कितना होगा 19, यानी कि 192। राइट आंसर आ चुका है। कहां पर है, का ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आप एक बार अच्छा से सीखिए समझिए। अगर आप इसको, ये जो मैंने मूलधन का RT% बताया डायरेक्ट, अगर आप नहीं जानते हैं, भूल गए, तो आप क्या करेंगे, निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, PRT/100, यही काम करना है। लेकिन समय को आपको क्या करना है, वर्ष में बदल के लेना है। तो माह में है तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। यही काम आपको करना था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। साधारण ब्याज जिनको भी समझना है बहुत अच्छा हो जाएगा, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए 6 नंबर है ना, वेरी सिंपल प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए वेरी सिंपल। सबसे पहले मैंने 2 प्रश्न बताया था। देखिए ये प्रश्न 2 पार्ट में है, सबसे पहले आपको समझना होगा। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यहां तक ये पहला पार्ट है, और यहां से ये दूसरा पार्ट है। बोलता है कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए मैं इसको 3 तरीके से बताऊंगा, आप देखिए समझिए। तो पहला जो पार्ट है, कहां से, यहां से, देखिए यहां से लेकर यहां तक पहला पार्ट, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं ये आप समझिए। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो आप यहां से R निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं 3 तरीका बताऊंगा, तीनों तरीका को आप सीखिए। R निकालेंगे, तो R कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो मैंने क्या बोला था कि आप दोगुना बोला है तो 1 गुने, सॉरी यहां पर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा से मैं लिख लेता हूं R, तो क्या करेंगे 1 गुने 100 करेंगे। सॉरी यहां पर मैंने फिर से मिस्टेक लिखा है, 1 गुने 100 करेंगे।
तो यहाँ पर ए गुने मैंने 100 कर दिया, यहाँ पर 60 नहीं समझना है, लिखने में उधर में दिक्कत हो रहा है, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आर निकालना है ना, तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 100 कर देंगे, 1 गुने 100 कर दिया, बटे में समय यानी कि 6, तो ये क्या आ गया, आर आ गया। अब यहाँ पर समझिए, यानी कि ऊपर में 1 गुने 100 तो ऊपर में तो 100 हो गया और नीचे में 6, ये हो गया ना। अब याद रखिए 100 बटे 6 ये क्या है, दर है, आर है। अब यहां से देखिए दूसरा का पार्ट में आपको क्या बोला है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तब 4 गुना बोला है, तब आप क्या करेंगे, यहां पर समझिए 4 गुना बोला है तो आप क्या करेंगे, 3 गुने 100 करेंगे, यही तो मैंने बताया था ना। और बटे में आर करेंगे, समय निकालना है तो बटे में आर, और आर निकालना है तो बटे में समय, ये आप उल्टा याद रखिएगा, ठीक है। तो समय आर कितना आया था, 100 बटे 6 आया था, तो 100 को आप यहां पर रहने दीजिए और बटे में 6 जो है वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको समझना होगा, सीखना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहां पर ये 2 जीरो कट गया और 18 इसका राइट आंसर आ गया है। देखिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अब और भी मैं आसान तरीका बताने वाला हूं, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 तरीका और बाकी है। तो एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो आपको क्या करना है ना, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ठीक है, दुगुना। तब एक चीज आप यहां पर कंपेयर करिए, मान के चलते हैं कि कोई धन 1 है, ठीक है, और ये 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि 2 हो जाता है। तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपको क्या करना है ना, ये 2 में 1 जोड़ते जाना है, जहां तक बोला है। कहां तक बोला है, देखिए कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, तो आपको जोड़ते जाना है 2 में, जहां तक बोला है वहां तक। तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर से 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बोला है ना यहाँ पर, देखिए 4 गुना, तो बस स्टॉप कर दीजिए। अब क्या करना है ना, इसका मतलब हुआ कि 6 वर्ष में दुगुना, अगले 6 वर्ष में 3 गुना, और अगले 6 वर्ष में 4 गुना। ये समय वाला पार्ट है, इसको आप जोड़ दीजिए तो 6 18, ये आपको 18 वर्ष आंसर आ गया है ना, ये 18 वर्ष आपको आंसर मिल चुका है। ये वेरी सिंपल था। अब तीसरा तरीका को समझिए। तीसरा तरीका में एक फॉर्मूला है, उसको आप समझिए। देखिए प्रश्न 2 पार्ट में है, यहां से लेकर यहां तक पहला पार्ट है और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट में क्या बोला है, कितने वर्ष में, यानी कि समय निकालना है। तो समय इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि T2। दूसरा का पार्ट में आपको बोला है ना कितने समय में, यानी कि T2। तो T2 बराबर क्या होगा, N2 - 1 बटे में N1 - 1 गुने T1, ये आप याद रखिएगा। इसी से आप चाहेंगे तो T1 निकाल सकते हैं, इसी से T2 निकाल सकते हैं, इसी से आप जैसे यहाँ पर पहला पार्ट में बोला है 2 गुना, तो 2 गुना वाला जो पार्ट है वो क्या है, N1, ठीक है। पहला पार्ट में 2 गुना तो N1, तो अगर N1 निकालना हो तो N1 निकाल सकते हैं, N2 निकालना हो तो N2 निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा का पार्ट में क्या बोला है, 4 गुना। अगर पूछा होता कि कितने वर्ष में यह 4 गुना, यानी कि 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी कि N2 निकालना होता, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर समझिए। तो N2 कितना है, 4 गुना बोला है ना, तो यहां पर आप 4 रख दीजिए, 4 - 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद नीचे में पहला पार्ट में कितना गुना बोला है, 2 गुना, तो यहां पर N1 के जगह हम रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, यानी कि अच्छा बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये क्या था, T1 था ना, T1 कितना है, 6, तो यहां पर 6 रख दीजिए, 6 18 आंसर आ गया है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से समझिए। लेकिन इस पर आधारित और भी प्रश्न आएगा। देखिए अभी आपको वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, लेकिन फॉर्मूला से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्षों में हो जाती है, तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, तो एक मैंने बताया था 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है ना, तो आप इसको लिखिए सबसे पहले, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो आपको क्या समझना है कि मान के चलते कोई धन 1 है और ये 20 वर्ष में 3 गुना यानी कि 3 हो गया, तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप इसमें 2 जोड़ते जाइए, जहां तक बोला है। कहां तक बोला है, देखिए यहां पर बोला है 5 गुना, तो देखिए एक ही बार में आ जाएगा। इसमें कितना है, 2 का अंतर है ना, तो 3 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। इसका मतलब क्या समझिए, 20 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 20 वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, समय निकालना है ना, तो समय वाला पार्ट को जोड़ दीजिए। 20 20 कितना हो गया, 40, ये राइट आंसर आ गया है। तो ग ऑप्शन सही है। यही काम करना था, बिना कलम कॉपी हाथ में गिनकर आप बना सकते हैं। और अगर फॉर्मूला में बनाते तो क्या होता, जैसे आपको T2 निकालना है, तो T2 तो क्या करेंगे, N2 - 1 बटे में N1 - 1 और गुने में T1, यही काम करेंगे। देखिए आ जाएगा
तो T2 कितना बोला है 5 गुना, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। और T1 कितना है 20 है, और बटे में N1 माइनस 1, N1 कितना है पहला पार्ट में कितना गुना बोला है 3 गुना, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। देखिए 2 दूना 4 और 20 दूना 40, सभी मेथड से बनेगा। तो एक बार आपको सीखना होगा, समझना होगा। 8 नंबर को समझिए, एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी समझिए 20 वर्ष में ना, तो यहाँ पर बोला है कि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मान के चलते कि कोई धन हमारे पास 1 था, 20 वर्ष में ये 7 गुना हो गया यानी कि 7 हो गया, ठीक है। ये दोनों में अंतर कितना है 6 का अंतर है ना, तो आपको इसमें 6 जोड़ना है इसमें, तो 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो गया ना, 13 हो गया। देखिए 13 गुना बोला था ना, तो आपको जहां तक बोला है वहीं तक रहना है, और आगे तक बोला होता तो आगे आप जोड़ते चले जाते। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें 13 गुना है, 7 में 6 जोड़िए तो 13 तो आ गया। अगर 14 गुना बोला होता, 15 गुना बोला होता तो क्या करते, तो आप फॉर्मूला यूज करिएगा, लेकिन उस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न उसी तरीके से मिला के लिखा हुआ रहता है। जैसे आप इसी प्रश्न में और क्या पूछा होता, 19 गुना पूछा होता, क्योंकि फिर से अगर 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि 6 जोड़ने से 7 में अगर आप 6 जोड़ते जा रहे हैं, जो जो मिल रहा है वही चीज आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 20 वर्ष में 7 गुना, तो अगला 20 वर्ष में 13 गुना। समय वाला पार्ट को जोड़ लीजिए तो 20 20 40, यानी कि 40 वर्ष में क्या हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह का प्रश्न को तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, पहले ही आ चुका है। तो एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, समय निकालना है। तो जब आपको समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं, 4 गुना बोला है तो 3 गुने आप 100 करेंगे, और बटे में समय निकालना है तो बटे में आर यानी कि दर, और अगर दर निकालना है तो बटे में समय। यही काम करते हैं, इसको आप काटिए, 10 या 30 वर्ष राइट आंसर आ गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉर्मूला, ये तो मैंने ट्रिक में बताया, अगर आप इसको फॉर्मूला में बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको समय का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और ये आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान के चलिए कि मूलधन P है, और ये कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाता है। ये क्या है मिश्रधन, 4 गुना जो हो रहा है वो क्या है मिश्रधन, तो 4P, ठीक है। P और 4P में कितने का अंतर है, 3P का अंतर है ना, यानी कि ये क्या है इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो समय बराबर क्या होगा, मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में क्या होगा RT होगा, RP होगा, ठीक है। T तो निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3P है, और गुने में 100 बटे में R, तो पहले P लिख लेते हैं, मूलधन तो P हम लोग P मान के चले हैं, और R कितना है, तो R 10% है। देखिए यहाँ पर ये P कटेगा ना, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि जब भी 4 गुनी बोले तो आपको क्या करना है 3 गुने 100 करना है, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ P कट गया तो 3 बच गया ना, यहाँ पर 3 बच गया, देखिए। और क्या बचा 3 गुने 100, और बटे में जो ये दिया हुआ है दर वही बच रहा है ना, इसीलिए मैंने बताया था। तो इस तरह का आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10 नंबर, और ये लास्ट नंबर। देखिए इसमें क्या पूछा, कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना तो 2 गुने 100 आप कर दीजिए डायरेक्ट में, और बटे में R निकाल रहे हैं तो बटे में समय, तो यहाँ पर कट जाएगा 20 25 100, और 5 दूना 10 यानी कि 10% इसका राइट आंसर है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।